भारत ने चैंपियंस ट्रॉफी जीत ली, लेकिन पूरे मैच के दौरान दो ऐसे चेहरे थे जिन पर कैमरामैन ने खूब ज्यादा फोकस किया। नहीं मैं ना अनुष्का शर्मा की बात कर रही हूँ और ना ही मैं रोहित शर्मा की वाइफ रितिका की बात कर रही हूँ। मैं बात कर रही हूँ युजवेंद्र चहल और उनकी दोस्त आरजे महविश की और हार्दिक पांड्या की एलिजेड नई गर्लफ्रेंड जैस्मिन वालिया की। फैंस सोशल मीडिया पर दोनों क्रिकेटर्स की जमकर तारीफ कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं कि ये भाई ने कितनी स्पीड से मूव ऑन कर लिया भला। लेकिन एक सवाल उठता है कि अगर इसी तरह धनश्री किसी और के साथ पब्लिकली मैच देखने जाती तो क्या यही सोशल मीडिया की जनता उन्हें माफ कर देती? आपको याद होगा कि जब नताशा की कुछ रील्स उनके फ्रेंड्स के साथ सोशल मीडिया पर आई थी तब उन्हें कितना ट्रोल किया गया था। गोल्ड डिगर, चालाक जैसी पर्यायवाची औरतों के साथ लगानी तो काफी आसान रहती ही है। ऐसे में आज के इस वीडियो में इस बाइस्ड सोशल मीडिया की कचहरी के बारे में हम बात करेंगे। हेलो हाय नमस्कार, मैं हूं गरिमा और आप देख रहे हैं जी स्विच। आइए सबसे पहले आपको ताजा घटना का एक रिकैप दे देते हैं। पिछले महीने ही धनश्री वर्मा से तलाक होने के बाद क्रिकेटर युजवेंद्र चहल अब अपने नए अफेयर को लेकर हेडलाइंस में आ गए हैं। भारत और न्यूजीलैंड के बीच आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल मैच के दौरान चहल को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में एक मिस्ट्री गर्ल के साथ देखा गया। शुरुआत में उनकी पहचान नहीं हो पाई थी, लेकिन सोशल मीडिया यूजर्स ने तुरंत पहचान लिया कि वो कोई और नहीं बल्कि आरजे महविश है। पहले भी चहल का नाम महविश के साथ जोड़ा जा चुका है। जब चहल और धनश्री के तलाक की खबरें आई थी तब दोनों को एक पार्टी में साथ स्पॉट किया गया था। उस समय महविश ने इसे सिर्फ दोस्ती बताया था, लेकिन दुबई में साथ दिखने के बाद एक बार फिर से अफवाहें तेज हो गई हैं। अब हो सकता है कि ये दोनों सिर्फ अच्छे दोस्त हों और ये पूरी तरह से उनका पर्सनल मामला भी है, लेकिन जिस तरह सोशल मीडिया पर चहल के लिए तालियां बजाई जा रही हैं वो दिखाता है कि एक समाज के रूप में हम कितने बायस्ड हैं। अगर धनश्री को इस तरह किसी के साथ देखा जाता तो उन्हें ट्रोल करना तय था, लेकिन यहाँ मामला भाई का है तो समाज थोड़ी तो छूट दे ही सकता है। आइए सोशल मीडिया पर आए कुछ कमेंट्स पर नजर डालते हैं। सागर नाम के यूजर लिखते हैं, चहल की एवरेज बॉलिंग स्पीड है 85 किलोमीटर पर आवर। चहल की मूव ऑन की स्पीड है 850 किलोमीटर पर आवर। एक और यूजर है, ताली बजाते हुए वो लिख रहे हैं, इतनी जल्दी कमबैक भाई का, वाह वाह। एक और यूजर है, वो लिखते हैं कि ग्लैड टू सी चहल मूविंग ऑन, ही डिजर्व ऑल हैप्पीनेस। वैसे एक बात तो है, जब चहल वहां इस तरह बैठे थे तो उन्हें पता ही होगा कि 1000 कैमरे उन पर ही आ जाएंगे और अगले दिन उनकी तस्वीरें हेडलाइंस बटोरेंगी। हालांकि ऐसा नहीं है कि सभी ने चहल के लिए तालियां ही बजाई हैं। सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने अलग बातें भी रखी हैं। थैंक गॉड अभी भी समाज में थोड़ा बैलेंस बाकी है। धनश्री पर सारा ब्लेम डाला, सिंपैथी भी ली और अब नई लड़की मिल गई। वीना जैन नाम की यूजर लिखती है, लोग चहल के लिए जश्न मना रहे हैं, लेकिन सोचिए अगर धनश्री यही करती तो क्या होता। एक और यूजर लिखते हैं, चाहे हार्दिक पांड्या हो या चहल, ये लोग तलाक के बाद जल्दी से मूव ऑन कर लेते हैं, लेकिन उनकी एक्स वाइफ को ही बदनाम किया जाता है। आपको याद दिला दे कि जब चहल और धनश्री के तलाक की खबरें आई थी तो धनश्री को खूब ट्रोल किया गया था, उन्हें मनी माइंडेड और गोल्ड डिगर तक कहा गया था। यही पैटर्न हार्दिक पांड्या और नागा चैतन्य के केस में भी देखा गया था। जब हार्दिक और नताशा के अलग होने की चर्चा शुरू हुई तो नताशा को सोशल मीडिया पर भयंकर ट्रोल किया गया था। इसी तरह नागा चैतन्य और समंथा के तलाक के बाद समंथा को भी जमकर टारगेट किया गया। अब क्या करें, रिश्ता बचाकर रखने की सारी जिम्मेदारी औरतों के ही तो कंधों पर आती है, और जब बात उनके हीरो की आए तब तो कुछ भी बर्दाश्त नहीं है। इसी बीच धनश्री वर्मा ने एक क्रिप्टिक पोस्ट भी किया है जिसमें उन्होंने औरतों की मजबूती और पॉजिटिविटी पर बात की है। कुछ लोग इसे उनके तलाक के दर्द से भी जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये विमेंस डे के मौके पर लिखा है। उन्होंने लिखा, भगवान उसके अंदर है, उसे कोई नहीं गिरा सकता। वैसे आपको बिग बॉस का मामला भी याद ही होगा। जब मुनव्वर फारूकी की डेटिंग लाइफ की पोल खुली थी तो आयशा ने रो रो कर शो के दौरान सच्चाई बताई थी, लेकिन जब मुनव्वर शो से बाहर आए तो जनता ने उन्हें तो हीरो ही बना दिया। क्या ग्रैंड वेलकम मिला था कि मानो भाई ने क्या काम कर दिखाया है।
वैसे आपको बता दें कि हाल ही में उर्फी जावेद ने एक इंटरव्यू में बताया कि धनश्री अपनी जिंदगी के एक मुश्किल दौर से गुजर रही है। ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे के साथ हुए एक पॉडकास्ट में उर्फी ने कहा कि कैसे स्पोर्ट्स से जुड़े विवादों में अक्सर महिलाओं को ही दोषी ठहराया जाता है। सोशल मीडिया सेंसेशन उर्फी ने बताया कि वो धनश्री के सपोर्ट में खड़ी हैं और ट्रोलिंग के बाद उनके सपोर्ट में एक लंबा पोस्ट भी लिखा था। इसके तुरंत बाद धनश्री ने पर्सनली उर्फी से कांटेक्ट करके उनको थैंक यू बोला था। आखिर में मेरी तरफ से एक ज्ञान, अगर आप किसी रिश्ते में खुश नहीं हैं तो जरूर उससे बाहर निकलें। अगर आपको कोई और बेहतर रास्ता मिले तो जरूर आगे बढ़े, लेकिन कम से कम अपने पुराने रिश्ते की बेइज्जती ना करें और ना ही किसी को जानबूझकर तकलीफ पहुंचाने के लिए कुछ करें। सिर्फ किसी को जलाने के लिए 4 तस्वीरें डालना मैच्योरिटी तो कतई नहीं है। इस सोशल मीडिया पुलिसिंग के बारे में आपकी क्या राय है, जरूर बताइएगा हमारे कमेंट बॉक्स में। मैं हूं गरिमा, आप देख रहे हैं जी स्विच।